तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो यह आज सफलता सीरीज में अपना पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, जिसके अंतर्गत जो बचे हुए हैं वो संशोधन आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है उसके सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसमें लिखते हैं अपन, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली व पांडिचेरी के सदस्यों, पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसके अंतर्गत 8वीं जो अनुसूची है भाषाओं से संबंधित, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं एक बार हम देख लेते हैं। पहली भाषा है मैथिली, दूसरी भाषा है बोडो, तीसरी भाषा है डोगरी और चौथी है संथाली। तो इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। ये 1993 में हुआ। और इसी से संबंधित अगला है 74वां संविधान संशोधन। ये 1994 में हुआ। दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज अधिनियम से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार 74वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके अंतर्गत नगर निकायों से संबंधित प्रावधान किए गए। जैसे आप देखते हैं नगर पालिका, उससे बड़ा थोड़ा नगर महानगर है तो उसमें नगर परिषद, और महानगरों में नगर निगम। तो सबसे नगर निकायों में क्या होता है, सबसे निचले स्तर पर होती है नगर पालिका, उससे मध्य वाले स्तर में होती है नगर परिषद और उच्च स्तर पर होती है नगर निगम। तो ये दोनों पढ़ लेते हैं हम। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी, जो किससे संबंधित थी? पंचायत से संबंधित, पंचायतों से संबंधित, जो पंचायतों से संबंधित थी। उसके बाद 74वां जो संविधान संशोधन हुआ ये भी 93 में हुआ है, मिस्टेक होगी इसमें। दोनों ही संशोधन 1993 में हुए। अब उसके बाद देखते हैं हम 74 में क्या हुआ। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये 12वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? नगर निकायों से, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। ये कैसे संबंधित थी?
नगर निकाय। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं। अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। ये 2002 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। जिसे बोलते हैं RT, जिसे बोलते हैं। छः से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। वह अनुच्छेद 21A जोड़ा, संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला बढ़ते हैं। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसके बाद अगला हुआ है 92 नंबर का संविधान संशोधन, ये भी 2003 में हुआ। दोनों के बारे में हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। तो 51वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत कहा गया, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, केंद्र में देखा जाए तो सबसे निम्न सदन माना जाता है लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यों में देखा जाए तो विधानसभा निम्न सदन कही जाती हैं और विधान परिषद उच्च सदन मानी जाती है। तो उसने कहा चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, निम्न सदन जो रहेगा, मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निम्न सदन का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम 15% तक ही हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे अपन मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन का 15% से अधिक नहीं होगा। निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है। अगला है 92वें संविधान नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत जैसा कि मैंने कहा था 21वां जो संशोधन हुआ था 1967 में, तो 15वीं भाषा हिंदी जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत 1992 में, उसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और अब हुआ यहाँ पर 92वें नंबर का संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया और ये जोड़ते ही संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। तो इसके अंतर्गत 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाएं जोड़ी। अब वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 देख लेते हैं, मैथिली, दूसरी हैं बोडो, तीसरी हैं डोगरी और चौथी हैं संथाली। ये 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ एक और बचे हैं संविधान संशोधन, जिसमें अपना ये पार्ट पूरा हो जाएगा। एक भी संविधान संशोधन से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको इसको 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करना है, चाहे तो आप नोट से भी बना सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे
99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ। अब इसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत एनजेएसी का गठन किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया यानी इसको वर्तमान में गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसमें क्या प्रावधान था, गवर्नमेंट, केंद्र की जो गवर्नमेंट ने कहा था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यहाँ पर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती हैं, अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वह कॉलेजियम व्यवस्था, जिसमें कुल 5 न्यायाधीश होते हैं और वही न्यायाधीश मिलकर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं। तो इस एनजेएसी जो कमीशन बनाया गया था, इसके अंतर्गत कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी भी थे, कुछ राजनेता भी थे इसमें। तो न्यायालय में राजनीति का हस्तक्षेप रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो एनजेएसी का मतलब होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो एनजेएसी जो कमीशन बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक घोषित करते हुए उसको रद्द कर दिया। अगला हम पढ़ते हैं 100 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें क्या प्रावधान किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण किया गया, यानी कुछ बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को दी हैं और बांग्लादेश ने कुछ बस्तियां अपने भारत को लौटाई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ। भूमि हस्तांतरण किया गया। कुछ बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को लौटाई हैं और कुछ बस्तियां बांग्लादेश ने भारत को लौटाई। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। दूसरा 102वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2018 में हुआ। तीसरा 103 में हुआ 2019 और 104वां हुआ, ये भी 2019 में हुआ। ये 4 संशोधन अपन और पढ़ेंगे जिसमें अपना संशोधन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं एक बार 101 का जो संशोधन 2016 में हुआ, इसके अंतर्गत क्या किया गया। देखते हैं 101वें संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत जीएसटी का गठन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, एक देश एक कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कर बनाया, जीएसटी जो परिषद बनाई गई थी, ये इसी संशोधन में बनाई गई थी। देखना इधर आप, इसके अंतर्गत
जीएसटी का गठन किया गया, जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अब जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म देखिए अपन तो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अगला पढ़ेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इसके अंतर्गत क्या किया गया? ओबीसी जो था, ओबीसी आयोग को संवैधानिक घोषित किया गया। ओबीसी आयोग को, अन्य पिछड़ा जाति का जो आयोग है उसको संवैधानिक बनाया गया, संवैधानिक बनाया। ठीक है। अगला है 103 नंबर का, 2019 में हुआ। 104वां भी आपको 2019 में ही हुआ है। 103वां जो हुआ है उसमें आप जानते हैं अभी केंद्र सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो लोग हैं उनको उसकी एक कैटेगरी बनाई है जिसको बोलते हैं EWS, जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको 10% जो रिजर्वेशन दिया गया, जो आरक्षण दिया गया, वो किसके अंतर्गत दिया गया? 103वें नंबर के अंतर्गत। तो इसमें EWS को 10% रिजर्वेशन दी, EWS को 10% रिजर्वेशन दिया, 10% जो आरक्षण दिया गया है वो इसी के अंतर्गत दिया गया। लास्ट 104वां संशोधन हुआ 2019 के अंतर्गत, जिसके तहत आंग्ल भारतीय जो व्यक्ति होते हैं उनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता था, तो इस संशोधन के तहत उनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। तो आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण है, आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये पढ़े हमने अभी तक कुछ महत्वपूर्ण, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये पढ़े हमने आज कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में हमने संशोधन पढ़े थे। आज जो बचे हुए संशोधन पूरे हो चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? 1-2 बार इसको देखिए, नोट से बनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।